हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिव्यू बाय सूरज राजपूत। तो आज हम जिस मूवी का ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं वो है यश की मच अवेटेड मूवी 2026 में रिलीज टॉक्सिक का ट्रेलर, जो 8 तारीख को रिलीज़ हुआ। हमने देख लिया, तो चलिए बात करते हैं कि कैसी है मूवी। आई नो कि आज 10 तारीख हो चुकी है, मोस्ट ऑफ द पीपल सबने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी इस ट्रेलर को मुझे देख के कैसा लगा भी, क्योंकि बहुत टाइम पहले आने वाला था ट्रेलर। मार्च में आई थिंक रिलीज़ होने वाली थी धुरंधर के साथ, पार्ट 2 के साथ, लेकिन फिर इसे एक्सटेंड कर दिया गया और अब ट्रेलर आया है। ट्रेलर की लेंथ की बात कर लें तो ट्रेलर 4 मिनट 38 सेकंड का है। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक जितने भी ट्रेलर देखे हैं 4 मिनट 38 सेकंड का इतना बड़ा ट्रेलर किसी मूवी का नहीं देखा है। एक्चुअली इंडियन मूवी का नहीं होगा, अब हॉलीवुड का होगा तो होगा, बट इंडियन मूवी का तो नहीं है। इससे पहले एक ट्रेलर जिसके बारे में मैंने बात की थी, आवारापन 2, 1 मिनट 25 सेकंड का ट्रेलर था, 1.5 मिनट भी नहीं थे उसके। सो ये 4 मिनट 38 सेकंड के हमें कितना पता चलता है, कितनी की स्टोरी रिवील होती है। चलिए बात करते हैं कैसी है मूवी। सबसे पहले ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेलर की स्टार का जिस तरह पहले रिवील हो चुकी है, यश मेन लीड के अंदर है। अब हीरो है, विलन है, आई डोंट नो क्योंकि इनके सामने कौन सा विलन होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेलर के अंदर नहीं पता चलता। इसके अलावा कई सारी एक्ट्रेस हैं, जिसके अंदर रुक्मणी वसंत करके एक साउथ की एक्ट्रेस है, जिन्होंने कांतारा मूवी के अंदर काम किया था, कांतारा चैप्टर 1, जो कांतारा मतलब बेसिकली कांतारा पार्ट 2 जो बाद में रिलीज़ हुई थी, उसके अंदर काम किया था रुक्मणी वसंत के अंदर। वो एक की रोल के अंदर हो सकती हैं, क्योंकि वो कोई बिजनेस डील की बात कर रही है, ट्रेलर के अंदर इनका दिखाया गया है। और अगर सबसे पहले अगर रुक्मणी वसंत से भी पहले अगर मैं बात करूँ तो नयनतारा की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यश का कैरेक्टर का जो नाम है राया, तो राया को राया बनाने वाली नयनतारा ही है, क्योंकि नयनतारा ने आई थिंक उनकी बहन का किरदार किया है। यश की बहन का किरदार कर रही है नयनतारा। सो राया को उतना खूंखार, उतना गुंडा बनाने वाली जो है, क्योंकि वो कहती है कि उनकी लाइन है कि भाई शहर पे राज करते हुए देखना चाहती है, तो राया को एक्चुअल राया, शी इज़ एक्चुअली किंग मेकर, राया को राया बनाने वाली नयनतारा है। अगर नयनतारा के बाद अगर किसी कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो है कियारा आडवाणी का, बिकॉज कियारा आडवाणी को ट्रेलर के अंदर सर्कस के अंदर काम करने वाली दिखाया गया है, लेकिन सर्कस के साथ साथ एक बेटा भी दिखाया गया है जो राया का होगा, यश का, जिसे ट्रेलर के अंदर बाद में दिखाया गया। जो बच्चे का सीन दिखाया गया, जिस तरह से ट्रेलर की शुरुआत होती है, एक बच्चा अपने बाप से माफ़ी मांग रहा है, वो राया का ही बेटा होगा, जो कियारा आडवाणी और यश का बेटा हो सकता है, होगा, डेफिनेटली होगा। मतलब नयनतारा और कियारा आडवाणी के बाद जिस तरह तारा सुथारिया का कैरेक्टर है, वो मे बी जिस तरह पुरानी फिल्म में होता था, विलन की गैंग के अंदर कोई ना कोई लड़की काम करती थी, तो ये वो वाला कैरेक्टर अब कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक जिस तरह इसके बाद अगर बात कर लें तो हुमा कुरैशी का किरदार है। हुमा कुरैशी ने भी एक एंटेगनिस्ट किया होगा, सामने वाली पार्टी, सामने वाली गैंग के साथ वो काम कर रही है, बिकॉज शी लुक्स एलिजाबेथ, कैरेक्टर का नाम है आई थिंक। तो और इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं जो धीरे धीरे रिवील होते हैं। इसके अंदर आपको हर चीज़ 4 मिनट 38 सेकंड के अंदर आपको सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ही मिलता है, जिसके अंदर एक्ट्रेस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर राया को दिखाया जाता है, उसके बेटे को दिखाया जाता है। अब अगर मैं बात कर लूँ, ये तो सब एक्ट्रेस की बात हो गई कि जिस तरह से ये लोग काम करने वाली हैं। एक्ट्रेस राया 4 मिनट 38 सेकंड, फिल्म की स्टार्टिंग इन्हीं से है, इनका और उनके बेटे के साथ स्टार्टिंग होती है, एंडिंग भी इनके और इनके बेटे पे खत्म होती है। सो बेसिकली फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बाप और बेटे की लड़ाई होने वाली है। इस तरह अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे तो कोई कुछ नया नहीं, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी फिल्में बन चुकी हैं, सेम फेस और हम शक्ल होते हैं बाप बेटे, और वो फिर आपस में लड़ रहे होते हैं, गुंडे का बेटा उसके पास है और वो नहीं अपना रहा है। अब राया क्यों नहीं अपनाता है, इसके पीछे क्या थॉट है, वो उससे शादी क्यों नहीं करता है कियारा आडवाणी से, ये सब तो जब मूवी रिलीज़ होगी तब पता चलेगा। अदरवाइज़ 4 मिनट 38 सेकंड के अंदर आपको भर भर के सिनेमा, आपको 4 मिनट 38 सेकंड का ट्रेलर, लेकिन फिर भी कुछ भी रिवील नहीं किया। सब कुछ रिवील करने के बाद भी कुछ भी रिवील नहीं हुआ, सिर्फ स्टारकास्ट रिवील हुई। आपको नहीं पता कि स्टोरी क्या होने वाली है, कैसे सब लोग काम करने वाले हैं उस जगह पर, कैसे एक एक चीज़ एग्जीक्यूट। अभी इतनी बड़ी स्टारकास्ट लेके इतने, क्योंकि ट्रेलर से लग रहा है कि सबका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, कोई भी ऐसे ही नहीं होगा कि भैया आए गए नहीं। अब चाहे हुमा कुरैशी हो, तारा सुथारिया हो, चाहे रुक्मणी वसंत हो, किसी भी आपको किसी भी एक्टर को लो लो, नयनतारा और कियारा आडवाणी तो मेन रोल के अंदर होने ही वाले हैं, तो उसके अंदर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन बाकी का भी कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। मैं बात करूँगा यश की जिस तरह राया का जो कैरेक्टर है, लंबे बाल के, उनके छोटे बालों से लेके लंबे बाल, जब मैंने ट्रेलर स्टार्टिंग में देखा तो मुझे लगा कि इनका ट्रिपल रोल है, मतलब 3 रोल करने वाले हैं ये, लेकिन नहीं, बाद में पता चला कि राया ही पहले यंग वर्जन में दिखाए गए, उसके बाद थोड़ा एज्ड वर्जन दिखाया गया, और उसके बाद भाई साहब लास्ट में आई थिंक 3-3.5 मिनट के बाद उनके बेटे की एंट्री होती है, और भाई कितना ही खूंखार दिखाया है। मतलब
बाप से ज़्यादा बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, वो वाला सीन है कि भाई बाप तो जितना है ही, बेटा उससे ज़्यादा चढ़ा हुआ है। और लास्ट में बाप बेटे का फेस ऑफ दिखाया गया, फुल मास क्लासी मूवी जो लोगों को पसंद आएगी, मार धाड़, फुल रिवेंज, एक्शन पैक्ड मूवी होने वाली है जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अब स्टोरी क्या है, आई डोंट नो कि स्टोरी लोगों को समझ आती है नहीं, कितना अच्छा स्क्रीन प्ले, लेकिन एक्शन भरपूर दिया गया है। गीतू मोहन दास, हैट्स ऑफ टू दिस लेडी जिसने इतनी कमाल की फिल्म बनाई है, इतने सारे स्टारकास्ट को लेके ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले लिखा गया होगा, बट इतनी कमाल की फ़िल्म बनाई है गीतू मोहनदास ने। अगर अब इसके अंदर बात कर लें, सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी इस फिल्म के अंदर मुझे एक चीज़ लगती है, जिस तरह वीएफएक्स है एंडिंग वाले सीन के अंदर, क्लाइम है जो 4 मिनट एंडिंग जो एंड ट्रेलर एंड होने वाला था, तब वीएफएक्स थोड़ा सा हल्का लगता है कि थोड़ा सा उस पर वर्क हो सकता है और कई बार चीज़ें फट रही होती हैं। अदरवाइज़ खून खराबा भरपूर है, मासी क्लासी लोगों को इंगेज करके रखेगी स्टोरी। ऑफ कोर्स पावर स्टार रॉकिंग स्टार यश है यार, वो मतलब पैन इंडिया लेवल का रॉकिंग स्टार यश को आपने साइन किया, सो डे 1 पर कमाल की ताबड़तोड़ ओपनिंग लेने वाली है, आई कैन से दैट, क्योंकि ट्रेलर इतना ज़बरदस्त है भाई। आई डोंट नो कि फिल्म की लेंथ कितनी होने वाली है, क्योंकि वो अभी तक रिवील नहीं हुई है, जब तो मे बी नेक्स्ट वीक तक हो जाएगी, क्योंकि 4 मिनट 38 सेकंड का अगर ट्रेलर है तो फिल्म अगर 2 घंटे की होगी तो बहुत ज़्यादा कसी मूवी होगी कि किसमें कितना सीन लेंगे क्या नहीं होंगे। लेकिन अगर दोनों बाप बेटों को दिखाना है अच्छे से, दोनों का फेस ऑफ लड़ाई, जो क्योंकि जो लड़ाई है वो बाप बेटे की होने वाली है, उसके अंदर कितने लोग आएंगे, कितने, अब कौन किसके सामने से खेलेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन मुद्दा ये है कि बाप और बेटे में से कौन किस पर भारी पड़ेगा। सो टॉक्सिक होप सो कि लास्ट में कौन सर्वाइव करता है। जब मूवी रिलीज़ होगी तब हम इसका रिव्यू तब ज़रूर करेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।